हम लोग भगवत गीता से डेली गाइडेंस जैसे हम करते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। सो आज के लिए जो गाइडेंस आया है भगवत गीता में वो ये है, श्लोक 11 ऑफ चैप्टर 18। नाहि देहाभृता सख्यां त्यक्तां कर्मण्ये अशेषता यस्तु कर्मा फलात्यागी सात्यागिति अभिधीयते। It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities, but he who renounces the fruits of action is called one who has truly renounced। मतलब हम लोग अपना काम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब हम लोग अपना काम जो है ना वो पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने जो फ्रूट्स ऑफ एक्शन, मतलब हम कर्म का जो फल है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग अपने फ्रूट्स ऑफ एक्शन छोड़ देते हैं कि हमें क्या कुछ भी चीज़ ऐसा है कि हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग को उसमें भी जो पूरी तरीके से जो बोलते हैं ना कि कर्म फल, अगर हम उस पर फोकस ना करें तो उसमें से वो भी चीज़ त्याग की बराबर होगी। मतलब कर्म को आप त्याग नहीं सकते, बट कर्म के फल की इच्छा को त्याग सकते हो, ठीक है। कर्म को अगर त्याग नहीं सकते, कर्म के फल की इच्छा को, जैसे मान लो कोई रेमेडी कर रहे हो, तो रेमेडी करते वक्त तुमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे रेमेडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो क्या होगा। भगवद गीता इज सेइंग नो, यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है। सो तुमको अपने कर्म को बस करना है, बाकी चीज़ें छोड़नी है। इसके डिटेल्स को एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज सेड इन भगवद गीता दैट वन कैन नेवर गिव अप वर्क एट एनी टाइम, देयरफॉर ही हु वर्क्स फॉर कृष्णा एंड डज नॉट एंजॉय द फ्रूटिटिव रिजल्ट्स हु ऑफर्स एवरीथिंग टू कृष्णा इज एक्चुअली अ रिनाउंसर। मतलब तुमको कुछ चाहिए ही नहीं, तुम इसको कर रहे हो और कर ये रेमेडी या कुछ भी कर रहे हो इस वजह से नहीं कि तुमको वो मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, इस वजह से कर रहे हो क्योंकि भक्ति करना सही होता है। भगवान से प्रेम करने से ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाता है। व्हेन यू स्टार्ट लविंग गॉड, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं फर्स्ट टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस ये सब करी थी, फर्स्ट टाइम मैं अपनी हीलिंग के लिए स्टार्ट करी थी, ठीक है। सो अपनी जब से हीलिंग के लिए स्टार्ट करी थी उस टाइम पे ऐसा था कि कुछ रीज़न नहीं था इसको करने का। जैसे कुछ रीज़न नहीं था कि क्यों कर रही हूँ, क्या इससे कुछ मिलेगा, नहीं, मुझे ऐसा था कि इसको करना अच्छा होता है तो इसीलिए स्टार्ट किया था। उसके बाद इतने सारे चेंजेस हुए जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड देती रहती हूँ भगवान को कि थैंक यू इसके लिए, थैंक यू उसके लिए, आपने इतना सोचा ये वो। तो व्हेन यू डू द थिंग ना, यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि मुझे ये चीज़ करने से ये चीज़ मिलेगा, तो नहीं मिलता है। जब मैं मान लो फॉर एग्जांपल अपने क्रश से शादी करने के लिए जब फोकस करके ऐसा करती थी कि ये कर रही हूँ ताकि ये मिल जाए, तो नहीं होता था। थोड़ा सा होता था, टेम्पररीली होता था बात करना, थोड़ा क्लोजनेस, बट वो चीज़ होता नहीं था उस तरीके से। सो हमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा से कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करो बिकॉज करना अच्छा होता है, जस्ट डू इट सेल्फलेसली। वो लोग नहीं कर पाते वो चीज़। जब भी हम करते हैं तो लाइफ क्या बोलते हैं ना उसको, नॉर्मल जो मटेरियलिस्टिक दुनिया के वर्ड्स में लाइफ झिंगलाला होता है, ठीक है। सो ये अभी नेक्स्ट क्या बोला, देर आर मेनी मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हु वर्क वेरी हार्ड इन देयर ऑफिस और इन द फैक्ट्री और सम अदर प्लेस एंड वॉट एवर दे अर्न दे गिव टू द सोसाइटी। सच हाईली एलिवेटेड souls are actually sannyasis and are situated in the renounced order of life. It is clearly outlined here how to renounce the fruits of work and for what purpose fruits should be renounced. मतलब जो भी आपने कर्म करके जो पैसे रोज़गार किए वो आपने ज़रूरतमंदों को दान कर दिया। जैसे यहाँ पे इस्कॉन को दान करने की बात मेंशन की गई है, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको इस्कॉन को ही डोनेट करना है, आप किसी भी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। बट जैसे मैंने एक जगह पे सुना था कि जब आप दान करते हो तब फल, मतलब दान करने से पुण्य मिलेगा, तो पुण्य की वजह से वेट करके हमें नहीं करना चाहिए,
ठीक है, कि पुण्य मिलेगा उस वजह से दान कर रही हूँ, दान कर रहा हूँ। ठीक है, दान करना चाहिए क्योंकि वो आदमी को भूख लगी है, उसको खाना चाहिए। दान करना चाहिए कि ये आदमी का कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा चाहिए। इस वजह से जब भी आप अपने फ़ायदे के लिए दान करते हो तो आप अपने पुण्य कमाना चाहते हो, मतलब अपना पाप उसको दे रहे हो, है ना, या पाप क्लेंजिंग करो, तो माना जाता है कि उसके घरे में, उसके हिस्से में आपका पार्ट का पाप चला जाता है। जिसको भी हम दान करते हैं उसके हिस्से में पाप चला जाता है। तो जो भी मान लो कि दान कर रहा है ना, जैसे मान लो कि आपने फॉर एग्जांपल टैरो रीडिंग लेनी है, आपने अपने दोस्त को बोला कि तुम मेरे हिस्से का कर दो। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर उसने तुम्हारे हिस्से का किया तो तुमको भी उसके हिस्से का करना पड़ेगा। दान वाले सिस्टम में मत जाओ। अगर इसने किया तो तुम भी कर दो, आज नहीं किसी दूसरे दिन कर दो। अगर तुमने किया दान, उसको हेल्प किया, तो तुमने अपने हिस्से की जो नेगेटिव कर्मास थी तो उस पर शिफ्ट हो गई, और वो इंसान के लाइफ में तुम्हारे मतलब कर्जा चढ़ गया थोड़ा। ठीक है, ऋणी हो गया वो तुम्हारा। ठीक है, तो वो चीज़ होता है कि वो इंसान तुम्हारा ऋणी हो जाता है। उसका ऋण धोने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको वापस से हम भी दे दें। ठीक है, या फिर उस इंटेंशन से अगर तुम देते हो कि उसको मतलब हेल्प करने का, वो उस इंटेंशन से देते हो, तब परेशानी होगी उसको। तो हमेशा भी जब भी आप करते हो तो पुण्य कमाने के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड जनरली जब आप दान करते हो तो वो शिफ्टिंग होती है, तो कोशिश करना कि अगर अगर हालत बहुत ख़राब है तो बात अलग है, नहीं उतना ख़राब है तो उसको भी वापस कर दो। ठीक है, जैसे मान लो कोई गरीब भिखारी रास्ते में बैठा है, आपने उसको खाना खिलाया, जस्ट ऐसे खिलाओ कि उसको भूख लगी है तो आई एम हेल्पिंग, बट अदरवाइज आप पुण्य कमाने की इंटेंशन से मत करो। द इंटेंशन मैटर्स। ठीक है, चलो। सो यही तक है आज का गाइडेंस। ये बहुत अच्छा, बहुत क्लियर कट गाइडेंस है। अगले दिन हम किसी और एक गाइडेंस को निकालेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।